प्रचंड जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संजय निरुपम जी, मानेंगे आप कि अगर 141 सीट्स आती है तो ये एक बड़ी जीत कहलाएगी, क्योंकि पिछली बार 99 में आपने आउट कर दिया था। देखिए, अब मैं अगर बोलूंगा तो आप कहेंगे कि बड़ा घिसा पिटा जवाब है। अभी एग्जिट पोल है और इसको एक फाइनल फैसला मान करके कोई राय नहीं व्यक्त की जा सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर एक संकेत एग्जिट पोल के माध्यम से मिल रहा है और दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है, इसलिए कि पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब बड़े मुद्दे हैं। क्या गुजरात में मुद्दे नहीं है? क्या गुजरात में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है? क्या गुजरात में बेरोजगारी नहीं है? क्या गुजरात में महंगाई नहीं बढ़ी है? हम लगातार आप लोगों के टेलीविजन चैनल पे देखते थे कि लोग वो गैस के बाटला को लेकर के महिलाएं शोर मचाती थीं, फिर बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा निकल के आता था। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये जो सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर गुजरात में जो ध्रुवीकरण की एक प्रयोगशाला माना जाता है, उसमें ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स इतनी मजबूती से रच दी गई है कि इन मुद्दों के ऊपर वो सब भारी पड़ जा रहा है। और आखिरकार एक ही मुद्दे पे माथे बढ़ रहे हैं, लेकिन संजय जी एक सवाल मेरा सुनिए, एक प्रश्न सुनिए सर, एक प्रश्न सुनिए। ध्रुवीकरण के मत्थे आप इसको कितनी बार और कितने चुनावों तक डालेंगे? मेरा प्रश्न आपसे ये है सर कि विश्वसनीयता, क्योंकि देखिए हमने तमाम अलग अलग जगहों पर, मतलब द्वारका से पोरबंदर, सोमनाथ, सूरत, राजकोट, वडोदरा, कई इलाकों में गई, लोग 10 परेशानियां बताते थे और ये हर पत्रकार का अनुभव है। जैसे उनसे पूछे कि वोट किसको देंगे, वो तो मोदी जी को देंगे। विश्वसनीयता भी तो बहुत बड़ी बात है ना, ये विपक्षी पार्टियां अपनी विश्वसनीयता क्यों नहीं कायम कर पा रही? नहीं, ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि मोदी जी गुजरात से हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए गुजराती समाज को एक लगता है कि गौरव की बात है और मोदी जी के मान सम्मान के लिए गुजराती समाज को एक वोट देते रहना है। इन बातों को मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन डेमोक्रेसी में आखिरकार जो बुनियादी विषय होते हैं, उन विषयों के ऊपर भी वोटरों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जहां तक आप कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, विश्वसनीयता में क्या कमी है साहब? पूरे गुजरात में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कैंपेन हुआ, ठीक है, बहुत शोर शराबे के साथ नहीं हुआ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने या बीजेपी ने किया, लेकिन ग्रासरूट लेवल पे उतर करके गांव-गांव में, शहर के मोहल्लों में जाकर के बड़े अच्छे ढंग से प्रचार हुआ। बदल चुका है ना संजय निरुपम जी, खुद नरेंद्र आप कह रहे हैं मौन लहर, वहां पर आपके जो कैंडिडेट हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि मौन लहर चल रही है। मौन लहर अगर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चलती, देखिए ये एग्जिट पोल है, लेकिन अगर इन्हीं आंकड़ों पर नजर डालें, 16 से 30 सीटें, आपको अंदाजा है पिछले कई दशकों का सबसे बुरा प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस अगर इस तरह की सीटें आती हैं तो। और भारतीय जनता पार्टी जो बीते 27 सालों से राज्य में है, अगर वो इतनी सीटें लेकर आती है तो 27 सालों में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करेगी। और ये बिल्कुल माधव सिंह सोलंकी का 1985 का जो रिकॉर्ड है उसके पास पहुंचती हुई नजर आ रही है। आपको अंदाजा है कि आप नब्ज पहचानने में कामयाब नहीं हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी आपका पीछा करते हुए आपके बिल्कुल करीब पहुंच गई है। इसका सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रचंड जीत, देखिए ये प्रचंड जीत है। अगर गुजरात के 27 सालों से एक पार्टी की सरकार है और वहां पर वो 127 सीटें 2002 में सबसे ज्यादा उसने हासिल की थी जब गुजरात दंगों के बाद चुनाव हुए थे और ध्रुवीकरण में माना गया था कि वो पोलराइज हो गया और बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें मिली। लेकिन इस बार ऐसा क्या रहा कि 131 से 151 सीटें बीजेपी हासिल करती हुई गुजरात में दिखाई दे रही है? देखिए, संजय जी ने जैसे कहा कि इतने सारे तमाम मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी और तरह तरह के, लेकिन जनता ये देखती है कि समाधान क्या है। हम जब उनसे बात करते हैं तो वो जरूर, जैसे बताया अंजना जी ने भी, कि वो इन सारे मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन सवाल है विकल्प क्या है और समाधान क्या है। तो जब समाधान की बात आती है तो उसी के चलते आप देख रहे हैं एमसीडी के अंदर उनको समाधान आम आदमी पार्टी में नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में जनता को समाधान कुछ हद तक कांग्रेस में नजर आ रहा है, लेकिन गुजरात के अंदर की जो स्थिति है उनको वो पूरा का पूरा समाधान बीजेपी और नरेंद्र मोदी में नजर आ रहा है। ये एक कारण है। सब सोच समझ के आपने बजा लिया, क्योंकि अब ये जो आप दे रहे हैं ये हिस्टोरिक विन आप बता रहे हैं बीजेपी के लिए। नहीं, 149 सोलंकी के नेतृत्व में आया था, उसका कारण अपर एज 151 दे रहे हैं। उसका कारण है कि जो अपोजिशन का वोट है, यदि आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट शेयर को मिला दें तो 46% होता है और बीजेपी को भी हमारे सर्वे में 46% मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो जब इस तरह का शार्प डिवाइड होगा
तो जो सीटें हैं ना, हम इसको कहते हैं कि जब इस तरह का शार्प डिवाइड होता है तो दूसरी पार्टी के लिए जैकपॉट हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह की स्थिति है जो 2017 में उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में थी, जब मायावती को 22%, बीएसपी को 22% वोट मिले और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कंबाइंड को 28% वोट मिले। और आपने देखा बीजेपी को 325 सीटें मिली, उसका मतलब है 80% सीटें मिली। पारस जो पठान की साहब के कहानी बाद में जाएंगे। आप दोनों से छोटा छोटा कमेंट जल्दी से, प्रभु जी। बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे हम कल से डिस्कशन भी कर रहे हैं कि मोदी जी और शाह जी ने अपना वहाँ पर एक रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए योजना बनाई थी। उसी हिसाब से लगता है कि वो अपनी स्कीम जो भी की थी, उन्होंने जिस तरह का कैंपेन किया है कि वो अपना रिकॉर्ड तोड़ने जाए, इसलिए नहीं कि वो 7वीं बार पावर में आ रहे हैं, इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा सीटें लेकर के आएंगे। जो आप कह रही हैं वादी की जो रिकॉर्ड था वो तोड़ने की बता रही है। परंतु चित्रा जो बात है, चित्रा जो बात कर रही थी कि विश्वसनीयता जो है, क्रेडिबिलिटी किसी लीडर की होनी चाहिए, वो कांग्रेस के अंदर पिछले 3 दशकों में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। मोदी जी वहां पर आए 2002 में, उसके केशुभाई थे, उसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने भी काम अच्छा किया। जितना भी डेवलपमेंट गुजरात में हुआ उसकी फाउंडेशन केशुभाई ने रखी थी। तो क्रेडिबिलिटी जब कांग्रेस का नेता ही नहीं खड़ा होगा, साइलेंट जो बात कर रहे थे कैंपेन की, मौन जो एक वेव चल रही है वो सामने दिखाई नहीं देती थी। कांग्रेस वहाँ ग्राउंड पे होगी, परंतु इतनी सीटें अगर आनी है, इसका मतलब ऑल्टरनेटिव अगले 5 साल के बाद आप बनेगा। पर कोई चेहरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए बड़े नेताओं की भी बात करें, नरेंद्र मोदी ने 31 रैली की, 3 बड़े रोड शो किए, जिनमें से 2 अहमदाबाद में हुए। राहुल गांधी सिर्फ 2 जगह वहां पर पहुंचते हैं। अरविंद केजरीवाल 22 बार पहुंचते हैं, अमित शाह की 38 होती है, योगी आदित्यनाथ की 27 होती है। तो बीजेपी की एक लंबी फहरिस्त है बड़े बड़े नेताओं की। मैं उसी पे आ रहा था कि तो बीजेपी ने अपना सारा शेयर केवल मोदी और शाह नहीं, उसके अलावा भी जितने पावरफुल नेता हैं सबको वहां पे चिकोड़ दिया। उनका रिकॉर्ड, वो एमसीडी चुनाव भी ऐसे लड़ते हैं। योगी जी सिर्फ गुजरात थोड़ी जा रहे थे, योगी जी तो दिल्ली भी आ रहे थे। नहीं, जीत का तो कोई शक नहीं था कि वो हम जीतेंगे,